डुमरी थाना पुलिस ने गुरुवार की सुबह डुमरी चेक नाका के पास गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी किया। इस दौरान BR11U4452 निसान कंपनी की टरेनो कार को रोककर चेक किया गया। कार की डिक्की में 3 बोरे में करीब 103 किलो गांजा जब्त किया गया। वहीं 2 गांजा तस्कर कार के चालक सिराज आलम और उसके सहयोगी इफ्तिखार आलम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके पास से करीब 1 क्विंटल गांजा बरामद किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को एक 4 पहिया वाहन के साथ दबोचा। SDPO मनोज कुमार ने इसकी पुष्टि की है। गुप्त सूचना के आधार पे आरक्षी अधीक्षक क्रीडी महोदय की गुप्त सूचना के आधार पे मिली थी कि किसी गाड़ी में गांजा पार हो रहा है। तो जामतारा चेकिंग बैरियर चेक नाका बैरियर में हम लोगों ने चेकिंग लगाई थी और चेकिंग के दौरान जो है निशान टेरेनो गाड़ी से एक आके रुकी और रुकने के पश्चात उस पर उसको चेक किया गया तो उसकी डिक्की से 3 बोरी में बड़े बोरे थे। उस पर कुछ संदिग्ध वस्तु हम लोगों को मिली और इसी पे फिर ड्राइवर से पूछा गया तो बताया कि इस गाड़ी में डिक्की में जो रखा गया सामान वो गांजा है। फिर मेरे समक्ष जो है गांजे की तलाशी ली गई और व्यक्तियों की भी तलाशी ली गई और रोशन कुमार और अन्य लोग थे जिन्होंने विधिवत इसकी जो प्रक्रिया है उसको। कितने लोगों की क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी 102 kg है क्वांटिटी टोटल। गिरफ्तारी भी हुई है? गिरफ्तारी 2 लोगों की हुई है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये जो गांजा था ये उड़ीसा संबलपुर से बिहार पूर्णिया को जा रही थी और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक मिराज आलम पिता कलीमुद्दीन अंसारी साकिन सधु बेली पूर्णिया के रहने वाले हैं और दूसरे भी व्यक्ति मोहम्मद इफ्तिखार ये भी वहीं के रहने वाले हैं। सर कितनी कीमत होगी इसकी? ये तो अभी हम लोग को अंदाज़ा नहीं है लेकिन लाखों का सामान है। कुछ और नाम सामने आ रहे थे और उस पर इनके छानबीन की जा रही है। जो भी मोबाइल वगैरह है उसमें हम लोग छानबीन काम कर रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे बाद में। हिरासत में लिए गए दोनों आरोपी कुछ बताया है क्या कहाँ ले जाया जा रहा था? कब से ये काम हो रहा है? हाँ बता रहे हैं कि ले जाया जा रहा था इनके मालिक के द्वारा। ये दरअसल ये रिसीवर हैं और अभी पूछताछ की जा रही है और इन्होंने बताया कि बिहार माल पाया जाता है। MPL के लिए 40% कोयला के उठाव का विरोध लगातार जारी है। इसी कड़ी में माले ने आज धोबी में एक बैठक कर स्थानीय मजदूरों को जागरूक किया। माले नेताओं ने कहा कि MPL के पीछे खड़े माफिया लगा रहे हैं गिरिडीह कोलियरी को राजस्व का चूना। रोजगार दो नहीं तो कोयला ढोने का अधिकार दो अभियान के तहत आज धोबी में माले ने एक अहम बैठक की। जो MPL को कोयला भेजने की शुरुआत हुई है इससे कई तरह का नुकसान यहाँ पर सामने आना शुरू हो चुका है। एक तरफ तो यहाँ लोडिंग मजदूरों का रोजगार पूरी तरह से छिन गया है। धड़ल्ले से यहाँ पर जो लोडिंग हो रहा है उसमें कहीं कोई मजदूरों की कोई भूमिका कोई लोडिंग उनका दिखाई नहीं दे रहा है। इससे मजदूरों में आक्रोश है। दूसरी ओर इसके खिलाफ जो 15 दिन से आज 15वां दिन है लगातार जो गिरिडीह कोलियरी बचाओ संघर्ष मंच की ओर से जो धरना दिया जा रहा है वो धरना आज भी जारी रहा है और हम लोग इस धरना के माध्यम से आज हम लोगों ने इस बात को उजागर किया। अभी ये बात सामने आई है कि MPL को जो कोयला देने का जो है वो G10 क्वालिटी का कोयला देने का करार हुआ था जिसका रेट 1034 रुपये बेसिक उसका है प्रति टन। लेकिन यहाँ जो कोयला जा रहा है वो दिख रहा है आँख से। हम लोग उसका फोटोग्राफी भी किए हैं। हम लोग इसको CIL को भेज रहे हैं। ये है कि G7 का कोयला उनको भेजा जा रहा है। G7 और G10 के बीच में रेट में 2.5 से 3 गुना का फर्क है। मतलब 1134 का जो कोयला है जो उनको MPL को जाना चाहिए और जो कोयला जा रहा है उसका रेट 2,500-3 हज़ार से भी ज़्यादा है। तो एक तरह से ये पूरी तरह से समझिए एक तरह से CCL गिरिडीह को बर्बाद कर देने का एक पूरा साजिश है। और इस साजिश में यहाँ तमाम कोयला के माफिया जो लोग खड़े हैं जिन लोगों ने यहाँ MPL का शुरुआत कराने के दिन
इस जिले और इस जिले से बाहर से भी सैकड़ों। गिरिडीह ओपन कास्ट में जिस प्रकार से एमपीएल के कोयला का उठाव रहा है, एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही कम दामों में दिया गया है, लेकिन उससे ज़्यादा हाई क्वालिटी का कोयला को जिसका दाम 2.5 गुना ज़्यादा होना है, उसको भी भेज दिया जा रहा है। ये चीज़ ठीक है, अपने तरीके से उसका हम लोग आरटीआई करेंगे, उस पर जांच के लिए ऊपर हम लोग लिखेंगे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं कई दलों के, चाहे आजसू हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे भाजपा हो, जो धरना पर बैठ रहे थे वो सब उस दिन नादारत थे। तो उन पर भी एक सवाल है कि बड़ा बड़ा भाषण आके इस जगह पे देते थे, लेकिन उस दिन जब कोयला उठाव हो रहा था, जिस दिन शुरुआत था, उस दिन वो गायब थे। यानी कि उसमें प्रतिनिधि का एक ज़रा कोई लक्षण नहीं है। उनमें एक दूसरे का सेटिंग करने का, यानी सेट करने के लिए आए थे। हम उसका विरोध करते हैं। साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि को जनता वोट देती है जनता के कार्यों के लिए, ना कि बिजनेसमैन बनने के लिए, और एमपीएल का ऑफिस नहीं है, लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधि अपने अपने घर में एमपीएल का ऑफिस चला रहे हैं। हम तमाम यहाँ के जो लोग हैं, जो हज़ारों लोग नहीं लाखों लोग हैं, जो कोयला पर ही डिपेंड थे, यहाँ के मजदूर बन सकते थे, लेकिन उन मजदूरों का भी साथ छोड़ दिया गया। हम तमाम लोगों से, आसपास के गाँव से निवेदन करते हैं कि अपने हक और अधिकार के लिए आप सामने आएँ, और जो भी प्रतिनिधि इसमें तालमेल बना के लूट रहे हैं, आपको भूखे रखने का प्रयास कर रहे हैं, उनके घर को भी एक तरह से लोकतांत्रिक तरीके से घेरने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर सिर्फ ओपन कास्ट से ही नहीं चलेगा, बल्कि जो जो प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं, सबके घर में एक लोकतांत्रिक तरह से आवेदन देके उनके घर को भी घेरने का प्रयास करें। धन्यवाद। माले की तरफ से स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। गिरिडीह के मगतपुर चौक शांति भवन रोड में खूबसूरत फैशन नामक एक कपड़े की दुकान का उद्घाटन गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने किया। इस मौके पर श्री शाहबादी ने कहा कि इस दुकान में लेटेस्ट मॉडल की कई कपड़े मौजूद हैं और अब शहर के लोगों को बेहतरीन कपड़े के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मोहल्ला वासियों को और पूरे समस्त गिरिडीह को यह जान के बहुत प्रसन्नता होगी, मगतपुर चौक पे खूबसूरत कलेक्शन नामक एक रेडीमेड कपड़े की दुकान, जिसमें महिलाओं, बच्चों और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े उपलब्ध हैं। दशहरा के पहले ऐसे प्रतिष्ठान को आना गिरिडीह के ग्राहकों के लिए बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और इस प्रतिष्ठान का उद्घाटन करते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। इनके समस्त जितने भी संचालक हैं, इसके प्रोप्राइटर हैं, हमारे साथ उनकी पारिवारिक संबंध है। इस नाते इन्होंने मुझे आग्रह किया और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज इस खूबसूरत कलेक्शन का हमने उद्घाटन किया है और इनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और ये उम्मीद करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना है हमारी कि इनका प्रतिष्ठान दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे। धन्यवाद। जय हिंद। उम्मीद है यह चैनल आपको बहुत पसंद आया होगा। बस आप लोग इस चैनल को सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी बजाएं, लाइक करें और शेयर करें
आज कल फिर से एक नए समाचार के साथ आपके बीच आऊंगा। फिर से आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन घंटी बजाएं और शेयर करें। कल मिलते हैं फिर नई खबरों के साथ।